तो आज का दिन पूरा रेंज बाउंड दिन रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सेम तरीके से जो कल के लेवल के ट्रेड थी उसी लेवल्स के बीच में आज पूरे दिन मार्केट घूमता रहा। तो आज कुछ ज़्यादा पॉइंट्स में ट्रेड मार्केट ने दिया नहीं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और हम यहाँ पर मार्केट के एनालिसिस करते हैं और कल के लिए प्रेडिक्शन करते हैं कि कल के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं ट्रेड के लिए। आई होप अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर अपने शेयर करें। तो फिर शुरू करते हैं आज किस तरीके से ट्रेड हुआ। तो ये निफ्टी फिफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोगों को दिख पा रहा होगा। ठीक है दोस्त। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी में मेरी आज एक ही ट्रेड बनी जो कि आप लोगों को दिख पा रही होगी। ये मेरी एक ट्रेड थी। ये 160 पॉइंट्स की सिर्फ ट्रेड मिली। और निफ्टी में मेरे को एक ये ट्रेड जो मेरा पूरा हुआ ये, और एक स्मॉलर टाइम फ्रेम 15 मिनट में मैं दिखा देता हूँ। एक यहाँ ट्रेड हुआ था, ये वाला ट्रेड किया। ये दोनों किस स्पेस पे ट्रेड किए आप कल की वीडियो देखेंगे। आप लोगों को क्लियरली मैंने बताया था कि एक इसकी लिक्विडिटी ये जो है यहाँ पे जो एक लिक्विडिटी पड़ी है इसकी लिक्विडिटी पर मैं एक ट्रेड करने वाला हूँ। तो मार्केट को मेरे को यहाँ एक ट्रेड मिलता है, यहाँ इस जगह मैं मार्कर ले लेता हूँ। इस जगह मार्केट में मुझे एक ट्रेड मिलता है और यहाँ से मैं एक ट्रेड करता हूँ जो कि यहाँ अप साइड के लिए होता है, पर ये ऊपर नहीं जाता है ज़्यादा। आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ना ये ऊपर जाता है तो मेरा यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट में मैं ये बुक कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत देर से ये एक जगह ही रुक रहा होता है। तो मैं यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। फिर जो दूसरी ट्रेड बनाता हूँ वो मैं बनाता हूँ इसकी आज की डे लो की, जो कल का डे लो था उसकी लिक्विडिटी ग्रैप है। और ये मेरे को पूरा का पूरा मेरा टारगेट आया, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था तो वहीं तक के लिए मेरा टारगेट था और मार्केट एग्जैक्टली वहीं तक गया और वहीं से फिर रिजेक्शन दिखाया। तो मैंने ये पूरा का पूरा कैप्चर किया। तो कुछ इस तरीके से हमने निफ्टी फिफ्टी में हमने ये ट्रेड किए। और बैंक निफ्टी में मेरा एक सिंपल सा ट्रेड था जो कि ये था। 15 मिनट में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से एक लिक्विडिटी पे चलता हुआ ट्रेड था। ये आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि मैंने कल आप लोगों को क्लियरली बोला था कि ये एक लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ पर अगर मार्केट आएगा इसकी लिक्विडिटी से मैं एक बाइंग की प्लानिंग करूंगा। तो यहाँ पे आता है मार्केट और मेरे को मैं बाइंग की प्लानिंग करता हूँ। बहुत देर तक ये साइडवेज देता है तो इसलिए मैं लॉन्ग ज़्यादा टारगेट के लिए नहीं जाता हूँ। यहाँ पे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे एक इम्बेलेंस दिख जाएगा आप लोगों को। ये देखिए कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी चल चल रही थी। इसको ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करने के बाद जैसे ही फिर से ऊपर बनाता है, एक मोमेंटम मिलता है, उसके मोमेंटम के पुल बैक पे मैं ट्रेड बनाता हूँ। और पुल बैक पे ट्रेड बनाने के बाद जो कि मेरा टारगेट ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ तक के लिए टारगेट था, तो वो टारगेट पूरा हुआ। तो और प्रीमियम में भी अगर मैं आपको दिखा दूँ तो कि ये देखिए मेरा यहाँ पे मेरी जो बाइंग थी वो लगभग 260 के अराउंड मेरी बाइंग रही। और 382 के समथिंग मैं इसमें एग्जिट कर गया। और निफ्टी में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये मेरी ट्रेड थी। बैंक निफ्टी में मेरा एक ट्रेड जो चल रहा था वही चलता रहा। एक बार, दो बार, तीन बार देख रहे कॉस्ट टू कॉस्ट आया है, थोड़ा सा नीचे भी गया है। तो ये हमको समझना पड़ता है दोस्त। अ, तो फिर बात करते हैं कल के लिए कि कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले अपने चार्ट पर और सब कुछ क्लियर कर लेते हैं। ओके दोस्त। तो सबसे पहले अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं ट्रेड करता हूँ और यहाँ पर मैं एनालिसिस करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पर मैं एनालिसिस करता हूँ दोस्त। तो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है जो कि 1 आवर का चार्ट है। आप लोगों को दिख पा रहा होगा, ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। तो आज मार्केट क्या करता है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद से एकदम देख रहा है कितनी बड़ी रैंड कैंडल है। इसको आता है और जो कल का हाई था उसके नीचे क्लोजिंग करता है। तो जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, या ये कन्वेंशनल बियर ट्रैप था। आता है मार्केट और मैंने आपको साफ साफ बोला था कि मैं एक यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। इस लेवल से एक बाइंग, सॉरी, एक इस लेवल से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, इसके लिक्विडिटी के नीचे आता है, तो फिर से मैं एक यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। तो वही मेरा प्लान था, वही मेरा ट्रेड हुआ। ठीक है दोस्त। तो अगर मैं बात करते हैं निफ्टी का, निफ्टी का भी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप लोग देख पा रहे होंगे कितना, जो कल की ये रेंज थी, सॉरी, ये कल की रेंज थी, ये उसी रेंज में आज मार्केट प्ले हुआ है, देख रहा है। तो इस तरीके से मार्केट, तो शुरू करते हैं कल के लिए कि कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। ये मैंने आज की ट्रेड का प्लानिंग बता दिया। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है दोस्त, ये एक फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पर यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, इस ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी ले लेता है। या फिर ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है, ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी लेता है, थोड़ा नीचे आता है, फिर से लेता है,
तो जैसे ही इसका हाई निकालेगा मैं एक बाइंग की ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। पहला जो टारगेट रहेगा मेरा ये इक्वल हाइस रहेगा। आज भी मार्केट इस इक्वल हाइस को नहीं लिया, ये प्रीवियस वीक का जो है हमारा प्रीवियस वीक का जोन था जिसको मार्केट लेकर के नीचे गिरा, पर प्रीवियस हाई नहीं लिया। आप लोग देख पा रहे होंगे इस हाई को कितनी बार डिफेंड कर चुका है, और एक दो तीन, और ये इस बार शायद कल ले ले ये मार्केट इस चीज़ को, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है दोस्त। तो कल मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए देखूंगा, मैं निफ्टी में इतना ट्रेड के लिए नहीं देखने वाला हूँ। निफ्टी में भी देखता हूँ मैं, एक्चुअली जहाँ मेरे को लेवल मिलता है मैं वहीं देखता हूँ, बट जो कल के लिए फोकस रहेगा, क्योंकि आज मार्केट ने उतना मोमेंटम नहीं दिया। जब मार्केट ऐसे मोमेंटम नहीं देती है तो एक्सपायरी अच्छी होती है, ये मेरा एक्सपीरियंस बोला है। तो इसलिए मैं कल बैंक निफ्टी में देखना पसंद करूंगा। तो बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर करके इसकी लिक्विडिटी लेता है, या यहाँ कहीं इसकी लिक्विडिटी इस पूरे जोन में जहाँ भी मुझे एक बाइंग का सेटअप मिलेगा, मैं एक यहाँ तक के लिए बाइंग करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट गैप अप फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद से ये जो इसका हाई है, इसका हाई के ऊपर निकल जाता है और एक क्लोजिंग दे देता है, तो उसकी प्राइस एक्शन रिट्रेसमेंट पे मैं इस रिट्रेसमेंट आता है, और जैसे ही उस कैंडल का हाई 15 मिनट का कैंडल का हाई निकालेगा, मैं फिर से एक स्क्वल हाई तक के लिए जाना पसंद करूंगा। और अगर मैं आप लोगों को पॉइंट्स दिखा दूं, ये देख रहे हैं दोस्त, 400 पॉइंट के अराउंड आपको इजीली मिल जाएंगे अपसाइड में, बैंक निफ्टी में वन वे में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जमा कर चुका है। यहाँ पे एक बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है ये एरिया पे। ठीक है, मार्केट कल भी यहीं से ऊपर गया, और आज भी गैप अप यहीं से ओपन और फिर से यहीं से ऊपर जा रहा है। तो इस लेवल को जो मैंने अभी बनाया, इस लेवल को हम ध्यान रखने वाले हैं। कौन सा लेवल दोस्त? ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है। ठीक, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद मैंने बताया ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद से इसका हाई निकालता है, और हाई निकालने के बाद कैंडल क्लोज करता है, तो मैं ऊपर जाऊंगा, और अगर इसी के नीचे क्लोजिंग करता है तो मैं फिर नीचे आता है, तो मैं एक बार यहाँ तक की लिक्विडिटी लेने आ सकता है मार्केट, और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग करने वाला हूँ, जो कि यही एक जो इक्वल हाई से यहाँ तक के लिए होने वाला है। ओवरऑल मेरा व्यू अब अपसाइड के लिए ही है। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इस एरिया के ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो मैं देखूंगा कि पीडीसी के पास से, या एक ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है इसके पास से मुझे जहां भी कहीं से भी एक बाइंग मिलेगा, मैं फिर से एक बाइंग यहाँ तक के ले जाऊंगा। और अगर यहाँ ऐसे नहीं मिलता है, अगर मार्केट आता पीडीसी से नहीं मिलेगा, तो एक यहाँ से मुझे इन ये जो पूरा का पूरा जोन है, ये मेरा एक बाइंग जोन है। यहाँ पे मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जहाँ भी मार्केट शिफ्ट दिखता मिलेगा, मैं वहीं से एक ट्रेड बनाऊंगा। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को धन के अकाउंट में अपने स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाया कि मैंने किस तरीके से स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा करके वो परफेक्ट एंट्री बनाता हूँ। तो यहाँ से जैसे लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इसका हाई निकालेगा, मैं एक यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। अब बात करता हूँ, अगर यहाँ के ऊपर मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन देगा, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया कि रिजेक्शन मार्केट जरूर देगा, क्योंकि इसको बहुत दो बार डिफेंड करके बहुत अच्छा मार्केट नीचे गिर चुका है, तो यहाँ पे रिजेक्शन तो मिलेगा। बट अगर नहीं मिलता है और ऊपर जाता है, और ऊपर एक 15 मिनट की एक अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है, कुछ जैसे ये रेड कैंडल है इसकी तरह एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर देता है, और ग्रीन कैंडल क्लोज करने के बाद अगर नीचे उसके तुरंत अगली कैंडल नीचे नहीं आती है और ऊपर प्राइजेक्शन बना करके उसका हाई निकालता है, तो फिर मैं एक इस वाले एरिया तक जाना पसंद करूंगा, जो कि 53,000 का एक राउंड नंबर भी है। और यहाँ पर जो राउंड नंबर है ये 52,000 का, तो 52,060 के अराउंड से मैं बाइंग करना पसंद करूंगा दोस्त। ठीक है, राउंड नंबर के पास मार्केट बहुत कम बार अब आता है, ये अब पुराना स्ट्रेटेजी हो गया कि राउंड नंबर से होगा, पर एक तो इसलिए मैं यहाँ से बाइंग करना पसंद करूंगा। अब बात करता हूँ गैप डाउन ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कुछ इस एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और ये जो एक लो है, इस लो की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो मैं फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड बनाना पसंद करूंगा। पहला टारगेट मेरा आज का पीडीसी रहेगा, दूसरा टारगेट मेरा ये फिर से इक्वल हाई रहेगा। अगर इसके से रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ से मैं एक सेलिंग प्लान करूंगा, अगर नहीं मिलता है तो मैं फिर से एक यहाँ तक के लिए प्लान करूंगा। तो ये बैंक निफ्टी का डाउन का है। अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद, यहाँ गैप डाउन होने के बाद नीचे क्लोजिंग करता है कैंडल, और फिर से ऊपर नहीं जाता है और इस कैंडल का लो निकालता है, तो फिर मैं एक डायरेक्टली जो आने वाला हूँ, पहला टारगेट मैं यहाँ तक आने वाला हूँ डाउन साइड में। ठीक है दोस्त, ये डाउन साइड की ट्रेड होने वाली है। बट अगर मार्केट इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, इसके आसपास ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, तो इसको मार्केट भरेगा। हो सकता है मार्केट ऐसे ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे तोड़े और फिर यहाँ आए, या हो सकता है यहाँ खुलने के बाद फिर से मार्केट ऊपर चला जाए, कैंडल आज की जैसे ये नीचे आई है ऊपर चली जाए, और उसके बाद फिर मैं ऊपर की ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो दोनों सिनेरियोज रहेंगे, बट जो मेरा सिनेरियो ज़्यादा रहेगा वो मेरा बाइंग की तरफ का ज़्यादा रहने वाला है।
अब बात करता हूँ निफ्टी की। तो ये निफ्टी का मेरा 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको 15 मिनट में आते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ से मैंने एक बाइंग किया था, ये छोटा सा मेरे को बहुत छोटा सा टारगेट मिला, फिर इसकी लिक्विडिटी इस स्विप पे मैंने एक ये ट्रेड पूरा का पूरा मैंने कैप्चर किया था। तो अब बात करते हैं कल के लिए। कल के लिए एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है दोस्त, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, ये वाला लेवल। तो अगर मार्केट कल आता है, फ्लैट ओपन होता है, मार्केट समझिए फ्लैट ओपन होता है, और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है, तो मैं एक बार इस वाले एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब करना पसंद करूंगा कि यहाँ तक मतलब नीचे आता है, तो मैं यहाँ तक आना पसंद करूंगा और यहाँ से फिर मैं एक बाइंग पसंद करूंगा निफ्टी में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, और अगर ये इस वाले हाई के ऊपर निकल जाता है, मार्केट आज का ये जो हाई है इसके ऊपर निकल कर सस्टेन करता है 15 मिनट या 30 मिनट की तक, मार्केट इसके ऊपर रहता है, रुकता है या कुछ भी बनाता है, या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करने के बाद फिर एक ट्रांजेक्शन पे मैं एक इसके हाई जैसे निकालेगा, मैं एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। पहला टारगेट मेरा ये रहने वाला है, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मेरा पहला टारगेट रहने वाला है। दूसरा टारगेट मेरा आज का ये हाई होने वाला है कल का ही, और तीसरा टारगेट मेरा जो अप की तरफ रहने वाला है, अगर इसके भी ऊपर निकलता है एक ट्रांजेक्शन पे मैं यहाँ तक के लिए जाऊंगा। ठीक है दोस्त, ये मेरे निफ्टी के प्लान होने वाले हैं। अगर मार्केट कैप फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, तो यहाँ से मैं एक बाइंग करूंगा। अगर फ्लैट ऊपर जाती है और यहाँ से मान लीजिए ऊपर न जा करके यहाँ से मेरे को एक नीचे फिर से ये इस तरीके से कैंडल दिखाती है, तो एक बार यहाँ से मैं एक सेलिंग करने का प्लान कर सकता हूँ, जो कि यहाँ तक के टारगेट के लिए हो सकता है। ठीक है दोस्त, अगर अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है दोस्त, अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है, तो मैं एक आज के पीडीसी से या इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक बाइंग करना पसंद करूंगा। अगर मार्केट आता है तो यहाँ से मुझे एक रिजेक्शन दिखेगा, मार्केट एक्सेप्ट दिखेगा, तो पहला टारगेट मेरा ये आज जो कल का हाई है ये वाला टारगेट रहेगा, और नेक्स्ट टारगेट मेरा ये रहने वाला है ना। अगर यहाँ तक नहीं, यहाँ से मुझे कहीं से रिजेक्शन दिखता है, ये इस वाले एरिया से मुझे मार्केट आने के बाद ऊपर जाता है, तो यहाँ से मैं एक सेलिंग प्लान भी कर सकता हूँ इस वाले एरिया से। तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर के मुझे देखना होगा जब मार्केट कैंडल बनाएगी तब। पर यहाँ से भी मैं एक बार रिजेक्शन देख सकता हूँ, अगर नहीं मिलता है तब मैं वो दूसरे टारगेट के लिए जाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे कि कल संभल करके ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इस जगह गैप अप ओपन हो जाता है, तो जब तक मेरा एक कोई प्राइजेक्शन नहीं बन जाता मैं कोई ट्रेड नहीं करने वाला। प्राइजेक्शन इन द सेंस, अगर यहाँ पर आता है और यहाँ पर आने के बाद इसके इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज करता है, इस वाले हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करता है, तब मैं हाई ऊपर की तरफ जाऊंगा। अगर आता है और इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है दोस्त, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो इसके एक रिट्रेसमेंट में मैं फिर से आज के पीडीसी तक आना पसंद करूंगा, और यहाँ से एक बाइंग का देखूंगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो फिर मैं एक इसकी लिक्विड आज का जो लो है इसकी लिक्विडिटी ये वाला इसकी लिक्विडिटी हंट करने के बाद मैं एक बाइंग का प्लान करने वाला हूँ निफ्टी में। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है कुछ इस एरिया के आसपास, तो मैं इसकी एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद उसका जैसे हाई निकालेगा एक बाइंग करने वाला हूँ, जो कि पहला टारगेट मेरा यही रहने वाला है, और दूसरा टारगेट ये रहने वाला है, और तीसरा टारगेट ये रहने वाला है। ये लगातार नहीं, हमको देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो मुझे अपना ट्रेलिंग एसल करके चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से ही लॉन्ग ट्रेड किया जाता है दोस्त, लॉन्ग लॉन्ग टारगेट लिए जाते हैं। तो यहाँ पे भी रिजेक्शन देखने को मिल सकता है हमको, अगर यहाँ से सेलिंग का दिखेगा तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, तो मुझे अपनी बाइंग की ट्रेड क्लोज करके एक सेलिंग ट्रेड बनाना होगा। बट अगर नहीं करता है, प्रीवियस कैंडल का लो नहीं निकालता है 15 मिनट में, तो ऊपर जाता रहता है, तो ऊपर के मैं ट्रेल करते करते चला जाऊंगा। बट अगर बात करूँ गैप डाउन ओपनिंग की, अगर मार्केट निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ के बाद आता है, और यहाँ से आने के बाद फिर से नीचे आता है, और ये जो आज का लो है इसका लो ब्रेक करता है, तो मैं पहला टारगेट जो आने वाला है, मैं इस कैंडल के यहाँ तक आने वाला हूँ, यहाँ तक, जो कि 23,890 का लेवल रहने वाला है। तो निफ्टी में ये मैं डाउन साइड के लिए आने वाला हूँ, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ का लिक्विडिटी लेकर के आज कल का डे लो तोड़ेगा तब। ठीक है, बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद से फिर से ऊपर जाता है, तो 15 मिनट की कैंडल और इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेता है, तो फिर से मैं एक वही मेरा सिनेरियो बाइंग के लिए हो जाएगा। बट ध्यान रखूंगा ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आ रहा है, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकल जाएगा एक अच्छे प्राइजेक्शन के साथ, जब तक मैं फुल क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करूंगा, और बहुत संभल करके टाइट एसएल लेकर के ट्रेड करने वाला हूं। क्योंकि यहाँ से मार्केट देखिए जाने का एक बार कोशिश किया, नहीं गया, दोबारा आया, फिर से रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से मैं एक बार बाइंग करके एक बार अगर इसको निकालेगा तो मैं फिर और क्वांटिटी ऐड कर लूंगा। तो यही है कल के लिए मेरा प्रोडिक्शन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप लोगों से कल फिर। ओके दोस्तों, बाय बाय।